अरे अपना माइक बंद करो यार, माइक बंद करो प्लीज। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ओके ठीक है, बंद कर दीजिए। तो अब कहाँ गया निफ्टी, हटा देता हूँ उसको, 5 मिनट का टाइम फ्रेम रख देता हूँ, पहले सारा लाइन को हटा देता हूँ। किसी को डाउट तो नहीं है ना आज के मतलब ट्रेडिंग सेशन में? किसी को इश्यू तो नहीं है ना? हाँ था एक सर। जल्दी बता दीजिए क्या प्रॉब्लम आई थी आज? अरे कुछ नहीं सर, सुबह जो आपने कहा था कि वापस जहाँ से चली थी वहीं वापस, वो पूछना था कौन सा वापस। अच्छा अच्छा, ये था ना, ये वाला मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि ये जो है ना, क्या नाम है उनका, डेस्परेटो है ना। तो डेस्परेटो कल शाम को ये पूछ रहे थे ना कि ये जब बैंक निफ्टी यहाँ कहीं हो गया था, यहाँ चला गया था ना, तो डेस्परेटो जो पूछ रहे थे कि ये बैंक निफ्टी मतलब वो शायद उनको कुछ होल्ड करना है या पुट लेना है, शॉर्ट करना है, पता नहीं क्या है। तो शायद यहाँ या यहाँ के आसपास उन्होंने पूछ रहे थे टेलीग्राम चैनल के अंदर कि ये कोई पुट ले लूं क्या, या कैरी फॉरवर्ड करो क्या शॉर्ट का। तो मेरे व्यू पूछ रहे थे, मैंने बोला कि जहां से गया मतलब गया था, ये देखिए 91 गया था ना, ये जहां से 91 गया था उसको वहीं आना है, ये उनको बोला था। ठीक है, और उसने गैप डाउन ही पे ही आ गया था। क्लियर है? नॉर्मल थ्योरी है, जो नॉर्मल थ्योरी, अपने थ्योरी क्या थी वही थ्योरी यहाँ पर एप्लीकेशन और कुछ नहीं। यहाँ पर देखिए वहां से रेट मूवमेंट दिया था 5 मिनट के चार्ट पे, तो उसने जहां से स्टार्ट किया था, कहां से स्टार्ट किया था, यहाँ से, तो प्राइस को वहां आना है, और उसके मार्केट को खत्म होते होते यहाँ तक पहुंच चुका है, बाकी थोड़ा बहुत रह गया है, आज के गैप डाउन में दे दिया। समझ रहे हो? जी सर, ओके। तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम में देखा हमने, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में देखूंगा तो कुछ अलग भी चार्ट दिखेंगे, 20 मिनट्स के टाइम में देखूंगा कुछ अलग चार्ट दिखेंगे। तो जो कॉन्सेप्ट जो बताया था बस वही उसको होना है, बस उसने आज से गैप डाउन में दे दिया, तो बस इतना है, बाकी कुछ नहीं है। तो उन्होंने अगर पोजीशन लिए होंगे तो उन्होंने कमाए होंगे अच्छी खासी। हालांकि मैं पोजीशन होल्ड करने की मैं किसी को एडवाइस देता नहीं हूँ, ऑप्शन होल्ड करने के लिए। फ्यूचर ठीक है कभी कभार कर सकते हो, बट ऑप्शन के लिए मैं इसका एडवाइस नहीं देता, क्योंकि रात को कुछ न्यूज आ जाए, कुछ आ जाए, कुछ भी हो सकता है, जो भी है तो ठीक है। तो आज मैं बेसिकली देखिए प्राइस एक्शन के जो है ना, ये जितने भी अपने प्राइस एक्शन पढ़े होंगे आपने, सब कुछ वही की वही है। हम उन सारे कॉन्सेप्ट में से जो कुछ बेसिक पॉइंट्स को उठाऊंगा, हालांकि वो बेसिक ही है, बट उसके जो इम्पैक्ट है वो काफी ज्यादा है। तो उन 4 पॉइंट को है मैं यूज करता हूँ काफी ज्यादा, तो उसको मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, किस तरह आप भी इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। चीज बेसिक है। अगर अपने मार्केट स्ट्रक्चर की अगर बात करोगे ना, मैं मार्केट स्ट्रक्चर थोड़ा सा दिखाया तो आपको, तो मार्केट स्ट्रक्चर ये कहाँ गया, ये कौन आ रहा है, पंडित जी आ गया, ठीक है। कहाँ गया, तो का मार्केट स्ट्रक्चर किस में था, एडवांस प्राइस एक्शन में। मार्केट स्ट्रक्चर में समझाया था वही की चीज है, बेसिक स्ट्रक्चर ही है। मैं इसके पीपीटी में पीडीएफ बनाकर डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है। ये जो मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे समझाया था बिल्कुल ठीक है, इसी मार्केट स्ट्रक्चर की बेसिस पे ही आज मैं बात करूंगा, अगेन बात करूंगा कि मार्केट स्ट्रक्चर किस तरह होते हैं और किस तरह अपन को ट्रेड लेने हैं, ध्यान रखें किस तरह अपन को ट्रेड लेने हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये तो टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस हो चुके थे ऑलरेडी, कर लिया था मैंने। मार्केट स्ट्रक्चर देख लो आप, सिनेरियो 1 किस तरह होता है, सिनेरियो 2 किस तरह होता है, सिनेरियो 3 कहाँ गया, 3 किस तरह होता है, उसके बाद 4 किस तरह होता है, मतलब फेल कब होता है, ये सारी चीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। तो ये जो स्ट्रक्चर है मार्केट के, जो 1 2 3 4 जो भी स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे, तो इन स्ट्रक्चर के बेसिस पर किस तरह आपको ट्रेड लेने हैं वो आपको साथ डिस्कस करूंगा आज, ठीक है। तो इसके पीडीएफ बनाकर मैं शेयर कर लूंगा आप लोगों के साथ। पीडीएफ को ध्यान रखना, मार्केट के जितने स्ट्रक्चर है उसको आप ध्यान रखना, उसको फॉलो करना, ठीक है। क्लियर है? जैसे यहाँ पर ये देख रहे हो आप। सर मार्केट स्ट्रक्चर डिस्कस हुआ था ना, मार्केट सिनेरियो भी डिस्कस हो चुका है। हाँ सिनेरियो कर दो भी यार, मैं किसी क्लास में समझाया था अलग से, मतलब चार्ट के साथ किसी क्लास को मैंने समझाया था उस टाइम कि सिनेरियो किस तरह बनता है। सिनेरियो कुछ नहीं है, जैसे हमने किसी एक टॉपिक के हिसाब से बात की थी, जैसे मैंने बताया था कि ये ब्रेकआउट दिया, किसी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद नीचे आ गया, और नीचे आने के बाद एक उसे डिमांड जोन क्रिएट किया, ठीक है। ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पर दोबारा चीज को समझाता हूँ। कहाँ गया पॉइंटर, जैसे ये है, ठीक है। उसने एक देखो ब्रेकआउट दिया और वो फेक ब्रेकआउट है, और फेक ब्रेकआउट किस तरह आइडेंटिफाई करने हैं आप लोगों को पता होगा, ठीक है।
आज भी हुआ है फेक ब्रेकआउट, आज भी हुआ है फेक ब्रेकआउट, बताया था मैं, ठीक है। फेक ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद नीचे आया। देखिए ये सिनेरियो काफी पहले बताया था ना, और आज भी उसका एग्जांपल मिलेगा आपको आज के बैंक निफ्टी के चार्ट में। ब्रेकआउट होने के बाद अगेन नीचे आया और यहाँ पे उसने क्या बनाया था, एक डिमांड जोन। ध्यान से देखो, एक डिमांड जोन बनाया था उसने, ठीक है। ये देखो डिमांड जोन बनाया, डिमांड जोन बनाते हुए निकल गया। डिमांड जोन कैसे बनाते हैं, पर्टिकुलर इस जोन को बनाएगा। आप लोगों को याद है, फॉर्मेशन आपको याद है, जैसे बताया था डिमांड जोन बनाने का फॉर्मेशन, वो फॉर्मेशन बना के डिमांड जोन बनाया है। तो अब उसके बाद जो अगेन जो प्राइस यहाँ पे आएगा उस डिमांड जोन पे सपोर्ट लेगा, एंड जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करेगा, अगेन यहाँ पे टेस्ट करेगा, फिर निकलेगा। तो सिनेरियो 1 इस तरह होता है। और सिनेरियो 2 क्या है, जैसे ये भी समझाया था आपको कि यहाँ पर अगर मान के चलो उसने एक डिमांड जोन क्रिएट किया है, क्रिएट करने के बाद निकल जाता है, फिर अगेन अगर यहाँ पर आता है तब जाके मैंने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को टच करके फिबो के लेवल्स निकालूंगा 50 या 61, यहाँ से एग्जैक्टली मार्केट सपोर्ट लेके फिर निकलेगा, यहाँ पे फिर आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। ये सिनेरियो भी बताया था आपको, ठीक है। मेजर, ये देखो मेजर ब्रेकआउट, ठीक है। और फेल कैसे बताया था आपको, ये सिनेरियो 3 में सेम चीज है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, ये लो है, यहाँ पर उसने सप्लाई जोन क्रिएट किया, करने के बाद इस हायर लो को उसने ब्रेकडाउन दिया, टेस्ट करने गया था, कहाँ चला गया था, सप्लाई जोन पे। डिस्कस किया था ना, जहाँ पे सप्लाई जोन पे क्रिएट करके नीचे गिरा है तो उसी पे टेस्ट करने जाएगा, फिर वो नीचे आएगा। तो सिनेरियो 3 ये था। और फेल बताया था आपको कब होगा, कि एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बनाया था उसने, बट जब ये लोअर साइड में आ रहा था, ध्यान से, जब लोअर साइड में आ रहा था उसने ट्रेंड को चेंज करते हुए आ रहा है, या तो ट्रेंड को चेंज करते हुए आएगा, या तो डाउन ट्रेंड स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड करते हुए आएगा। अगर स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड करते हुए आता है या अपने रिवर्स से लेते हुए आता है, तब जाके इस पार्टिकुलर सप्लाई जोन डिमांड जोन को ब्रेक करके नीचे आ जाएगा। बट जाना तो उसके ऊपर ही है, बट इसको इनिशियल लेवल पे ब्रेक करेगा, उसके बाद वहां पे अगेन एक नया जोन बनाएगा, फिर वहां से हायर हाई बनाएगा, फिर वहां से निकलेगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट बताया था, आप लोगों को देख लेना वीडियोस, और मैं पीडीएफ भी शेयर कर लूंगा। तो ये जो मार्केट के जो स्ट्रक्चर है, इन स्ट्रक्चर के बेसिस पर आज डिस्कस करेंगे किस तरह आप लोगों को ट्रेड लेने हैं। ध्यान रखना, पहले हमने इसकी बात करेंगे, ये भी एक टॉपिक है जिसको मैंने क्या बताया था कि 4 मेन फॉर्मेशन को मैं यूज करता हूँ, इसमें से ये वाला एक है। ध्यान से देखना, ये वाला एक है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर 4 के बारे में, ट्रेड किस तरह लेने हैं, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर 3, डबल बॉटम हो या ट्रिपल बॉटम हो या सिंगल बॉटम, सॉरी टॉप है, डबल टॉप हो, ट्रिपल टॉप हो या सिंगल टॉप हो। मार्केट स्ट्रक्चर 3 में क्या है, डबल टॉप एंड ट्रिपल टॉप। और 3 में क्या है, 3 में ये भी है सिंगल टॉप का, सेम चीज मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये देखो सिंगल चेक का। तो यहाँ पर हमने उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, कर तो दिए थे, अब क्या है उसके बेसिस पे ट्रेड कैसे लेने हैं वो आपको बताएंगे। और आपको और क्या आपको ध्यान देना है कि मेजर, वो स्लाइड कहाँ गया, मेजर ट्रेंड, यस मेजर ट्रेंड माइनर ट्रेंड, इसके बारे में भी आपको लाइव मतलब किस तरह आपको ट्रेड लेने हैं वो भी आपको बताएंगे। ध्यान रखना, मेजर ट्रेंड किसको बोला था हमने, माइनर ट्रेंड किसको बोला था, मेजर ट्रेंड ब्रेकआउट किसको हमने यहाँ पे राइट मार्क किया था, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना, इस ब्रेकआउट इसके ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि ये माइनर ट्रेंड के ऊपर है, अपन को मेजर ट्रेंड पे फोकस करना है। तो ये सारे चीज को हमने मार्केट स्ट्रक्चर में समझाया था उस दिन, काफी दिन पहले। आज हमने लाइव ट्रेड में किस तरह ट्रेड लेने होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो पॉइंट नंबर 1 मैंने बताया था आपको, मैं 4 चीजों को फॉलो करता हूं। 4 में से पहला जो पॉइंट है वो ये है कि कॉन्जिक्यूटिव 3 हाई के आपको सर्च करने हैं। ध्यान रखना, कॉन्जिक्यूटिव 3 हाइस या तो 3 लो आपको सर्च करने हैं लाइव मार्केट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, 1 हाई, ठीक है, ये 1 हाई लगाया है। सेकंड क्या है, रिट्रेस करने आया, ये सेकंड हाई। एंड थर्ड है ये लगाया और ये है थर्ड हाई, ठीक है। तो इस तरह आपको 3 हाईस आपको ढूंढना है, चेक करना है लाइव मार्केट के अंदर। और मैंने इस हाई, ये जो हाई लगाया था 3 हाई, इसके लिए हमने 2 एनालिसिस बताया था आप लोगों को। एक क्या बताया था मैंने, वेव एनालिसिस, और सेकंड क्या बताया था, सेकंड ये बताया था कि मैंने यहां से लेकर इस स्विंग 1 से लेकर 2 वाले स्विंग है उसके डिस्टेंस कितनी है ना। हमने यहाँ पे क्या मार्क किया था, हमने मार्क किया तो वहां पर H1 है ना। एंड उसके बाद क्या है, 2 से लेके 3 तक की डिस्टेंस कितनी है, हमने मार्क किया तो वहां पर H2 मतलब हाइट 2 एंड ये हाइट 1। तो
रिवर्सल का मतलब क्या क्या बताया था आपको, मोमेंटम कम होंगे, दैट मींस H1 ज्यादा होगा, ग्रेटर देन होगा H2 से, ठीक है। ये अगर सिनेरियो आता है दैट मींस क्या है, मोमेंटम, यानी जो पहले 1 से 2 तक जो मूवमेंट दिया है, जो भी हाइट लगाई थी उसने, अब 2 से जब 3 की तरफ जा रहा है तो उसकी हाइट कम हो गई है, दैट मींस अब ज्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा है, दैट मींस मोमेंटम कम हो रही है। तो इस तरह आपको ढूंढना है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि मोमेंटम के कॉन्सेप्ट एंड वेव थ्योरी के कॉन्सेप्ट, तो इन दोनों चीज को लेते हुए हम हमारा जो पहला पॉइंट है ये यहाँ पर आता है, ठीक है। ट्रेड कैसे करने हैं मैं आपको बताता हूँ। आपको ढूंढना क्या है, आपको ढूंढना है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव हाइट, ठीक है, जिसकी हाइट कम हो रही है, ठीक है। एक मिनट, आवाज कहां से आती है, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव हाइट मीन्स आपके ये इस तरह ढूंढना है, आपको ध्यान से सुनना। 1 लगाया, 2 लगाया एंड 3 लगाया, दैट मींस आपको किस तरह ढूंढना है, यहां से लेके यहां तक हाइट जो है वो ज्यादा होगी और यहां से लेके यहां तक जो हाइट है वो आपकी कम होगी, ठीक है। इस तरह आपके कंजर्वेटिव 3 कंजर्वेटिव आपको ढूंढना है हाई, और सिमिलरली उसका अपोजिट जो है आपको ढूंढना है लो। अगर शॉर्ट की तरफ जाऊंगा तो 3 हाई आपको इस तरह ढूंढना है, आपको जहां पे मिलते हैं। टाइम फ्रेम आप 15 मिनट का रख सकते हो, 10 मिनट्स का रख सकते हो, 5 मिनट का रख सकते हो, जैसे आप ट्रेड करते हो करिए आप। 15 मिनट का भी आपको ढूंढोगे तो आपको अच्छी बात है, आपको थोड़ा रिजल्ट अच्छा मिलेगा, थोड़ा सा जो सिग्नल जो एरर्स वगैरह वो आपको कम मिलेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने इस तरह के 3 ढूंढ लिया। ध्यान रखना जो H2 है वो लेस देन H1 होगा, दैट मींस ये जो है सेकंड की जो हाई है वो कम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपको इस तरह कुछ मिल जाता है सिनेरियो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपने एक नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, ट्रेंड लाइन इसको टच करके निकलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। और चैनल ड्रॉ करना तो चैनल ड्रॉ कर सकते हो आप, मैं ऐसे ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे एंड वेट करोगे, यहाँ पर प्राइस ने एक इस तरह फॉर्मेशन देगा एंड जो लेटेस्ट जो लो है इसको उसने ब्रेक डाउन देगा, ठीक है। और इस ब्रेक डाउन पे आपको ट्रेड लेने हैं, और ये मैं सबसे ज्यादा इसको फॉलो करता हूँ मैं। 3 कॉन्जिक्यूटिव हाई या कॉन्जिक्यूटिव लो, उसके जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद 5 मिनट पे जाइए, 3 मिनट पे जाइए, ध्यान रखना ये जो स्विंग लो है इसको मार्किंग करूंगा और उसके ब्रेकडाउन पे मैं ट्रेड इनिशिएट करूंगा और आपको दिखाता हूँ ये चीज। पहले 15 मिनट में कर देता हूँ। नॉर्मल है जो आपको मार्केट स्ट्रक्चर बताए थे, बस उसी को फॉलो करना है आपको, कुछ नहीं करना है आपको। जहां पर दिखेगा, हमेशा आपको 3 कॉन्जर्वेटिव आपको नहीं दिखेंगे, बट जहां पे दिखेंगे तो वहां पे आप उस चीज को अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, यहाँ दिख रहा है आपको, ये देखिए ये वाला केस बता रहा हूं मैं सर, ये पोजीशन में भी, ये पोजीशन में काम करेंगे क्योंकि ये नॉर्मल मार्केट स्ट्रक्चर ही तो है, प्राइस एक्शन है। देखिए नीचे आया था, ठीक है, आने के बाद क्या किया उसने, एक फास्ट हाई ये लगाया था, देखो सेकंड हाई ये लगाया था एंड थर्ड हाई उसने ये लगाया था, देख रहे हो आप। अगर आप वेब एनालिसिस करोगे तो वहां पे भी आप काम करेगा, वेब एनालिसिस करोगे तो क्या पता चलेगा आपको, 1 2 एंड 3 के बाद क्या होने वाला है, मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा या तो नीचे आ जाएगा, तो वो तो ठीक है वेब एनालिसिस पे है। बट यहाँ पर मैंने 3 कंसेक्यूटिव हाई ढूंढा हमने, और जहां पे देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है H1, और यहाँ से लेके जो यहाँ तक की हाइट है, इसको हाइट मानो या तो इसको हाइट मानो, जो भी है। ये देखिए H2 कम हो गई ना, तो मेरे इसका मतलब ये सिनेरियो मिल गया है। अब मैं क्या करूंगा, हमें कुछ नहीं करना है, अपन को एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है, क्लियर है, होगी लाइन ड्रॉ, यस सर। ठीक है। अब मैं उसके काम करता हूँ, ये देखिए, बोलिए। लाइन नीचे से क्यों नहीं लिया आपने? नीचे से क्यों नहीं लिया, यहाँ पे स्विंग स्टार्ट हुआ है ना आपका, और यहाँ पे नया डे, बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना। हायर लो तो इसने ब्रेक करना शुरू किया था ना आपने, पुराना ये जो हाई देख रहे हो, ये इस वाले हाई को तो इसने ब्रेक किया, तो मेरा पॉइंट ये होगा। ओके, क्योंकि स्विंग की जब मैं लॉक इसको पकड़ता हूं, मैं स्विंग को लॉक पकड़ूंगा, जैसे मान के चलो कि इसने कहा गया, एक मिनट, ये देखो ये हाई लगाया था लेटेस्ट, ये है अपना लोअर हाई, ठीक है, लगाया था। क्या इस वाले स्विंग ने इस लोअर हाई को ब्रेक किया था? नो सर। तो इसको मैं स्विंग नहीं कंसीडर नहीं करूंगा। अब ये लगाया था लेटेस्ट LH, अब यहां पर आया और इसने ब्रेक किया,
तो मैं इसको मानूंगा, यहाँ पर उसने सुई लगा दिया तो ये 0.1 हो गया। क्लियर? यस सर। ओके, तो हमने क्या किया, हमने सर बोलिए। सेकंड स्विंग में भी तो वो वाला हाई क्रॉस नहीं किया था। सेकंड ये देखो, ये यहाँ नहीं है पूरा, मैंने ये बोलो या तो ये बोलो, पूरा इसको कंसीडर किया था ना। ये देखो ब्रेक किया तो मैंने इसको पकड़ो या तो इसको पकड़ो, 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, इस तरह चलेगा। 1 2 and 3 ना, मतलब आपने बोला कि जहाँ पे पिछला हाई ये वाला, ठीक है एक मिनट, एक स्विंग ये दिख रहा है मुझे, एक स्विंग ये दिख रहा है। क्या इस वाले जो ऊपर गया था, क्या हाई को क्रॉस किया था? सर ये वाला हाई पकड़ रहे हैं ना, पिछला वाला वो जो हाई ये पकड़ रहा हूं मैं, ये पकड़ रहा हूं मैं इसको। नहीं सर, आनंद सर जो पूछ रहे हैं, जहाँ पे आपने LH लिखा है ना, LH, अच्छा, ये कह रहे हैं इसको तो नहीं क्रॉस किया इसने भी, तो इससे इसको पहले वाले ये यहां से उसने लगाना स्टार्ट कर दिया। मार्केट स्ट्रक्चर का भूल गए हो, मैं दिखाया तो आपको। ये देखिए, ठीक है, लास्ट LH को उसने ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद नीचे आया, HL लगाया। ये आप प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, कर रहा है क्या ये वाला? ये कर रहा है ये? वही तो मैं बोल रहा हूँ सर, ये जो यहाँ पे तो कर नहीं रहा है, लेकिन आपने जहाँ पे उसको मार्क किया है पिछला हायर हाई जो आपने LH लिखा है, वो तो क्रॉस ही नहीं, वो तो जाके लास्ट में क्रॉस आया, उसके बाद ऊपर गया, ये हाई नहीं लगाया, फिर नीचे आया, तो ये LH दूसरा LH नहीं हुआ क्या? सर ये तो हाई हुआ। आपने जैसे वहां पे दिखाया कि वो हाई अगर पिछला जो हाई बनाया उसको क्रॉस करे तब आप उसको स्विंग मानोगे। यहाँ पे तो वो LH जो आपने पिछला लिखा हुआ है वो तो क्रॉस नहीं किया ना, मैं वो बोल इसको नहीं किया, ये भी दूसरा LH है ना, ये दूसरा वाला है ना LH, ये वाला है सर, ये वाला है तो इसके बाद तो नीचे गया था ना सर। आपने पहले ये राइट साइड वाला हायर लो दिखाया था, तो वो राइट साइड वाला हायर लो वो लेफ्ट साइड वाले लो हाई के करीब होगा या फिर उसको तोड़ेगा। वही मैं बोल रहा हूँ सर, यहाँ पे तो तोड़ा नहीं है सर, तो आपने इसको वही मैं बोल रहा हूँ, इसको तो जो तोड़ा है वो लास्ट में जाके तोड़ा है, इसको तो तोड़ा। जब इसने लास्ट लो यहाँ पर एक सपोर्ट लिया था, डबल बॉटम बनाया था, डबल बॉटम बनाने के बाद उसने ऊपर गया, थर्ड टाइम जब नीचे आया तो प्रीवियस लो को टच भी नहीं किया, वो थोड़ा सा ऊपर ही रह गया। ये वाला जो पॉइंट है, जो डबल बॉटम बनाने के बाद ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपका कहाँ गया? ये कैसे हो गया? ये इसको ऐसे नहीं, कहाँ गया सर? ये भी एक तरह से माइनर और मेजर ट्रेंड में आ गया ना, कि जो आप जिसको आप कंसीडर कर रहे हो वो माइनर ट्रेंड में हो गया, और वो कह रहे कि हाई ब्रेक नहीं हुआ, वो मेजर ट्रेंड का पार्ट हो गया। हाँ, मेजर ट्रेंड का पार्ट हो गया, वो माइनर ट्रेंड ही है। जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ, जैसे ये देखिए, डबल टॉप का ये सेम सिंबल है, उसका ऑपोजिट डबल नीचे वाला की तरफ होगा, इस तरह बनाया है और उसके बनाया है, और उसके बाद ये जो लास्ट वाला स्विंग है, इसका जो हाई को ब्रेक कर दिया, उसके बाद नीचे आया। अब मेरा ये ब्रेक कर देना, ये वाला ब्रेक कर चुका ना, ये वाला, इसका ऑपोजिट डबल टॉप का देखो ना, डबल बॉटम का, ये आया और लास्ट ये वाला लगाया था हाई, फिर नीचे आया था। ये वाला कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट है ना सर यहाँ पे भी जैसे है कि जो डबल बॉटम जो डबल टॉप लगा है, इसके बाद जो पहला हायर लो दिया तो उसको ब्रेक करके फिर वापस उसी हायर लो के लेवल पे गया, या लेवल पे जा सकता है या तो यहाँ तक भी जा सकता है। सर मैं वही बोल रहा हूँ कि आपने बोला था कि इसको आपने कैंडल फॉर्मेशन में बताया था कैसे ब्रेक करता है। अगर पहले बार में नहीं ब्रेक किया तो दूसरा छोटा कैंडल रेड को अगर ग्रीन ब्रेक करके जाता है तो उसको ब्रेकआउट माना जाता है। तो उसी तरीके के इसमें भी फॉर्मेशन हुआ, पहले आपने बताया है, उससे बताइए, मानस जी को ज्यादा समझ में आएगा। मुझे सिर्फ यही बात मुझे बोलनी है कि जो चार्ट में अभी जो दिख रहा है, वो जो पहला जो हायर लोअर हाई था, उस हाई को किसी ने ब्रेक नहीं किया। उस हाई को ब्रेक किया है केवल लास्ट में जाके। आपने बोला था कि जब उस हाई के लेवल पे रिटर्न आएगा, क्योंकि वहां से हाई लिया तो वहां से रिटर्न आके फिर ऊपर जाएगा। तो मैं वही बोला, उस हाई के आसपास ही, उसके आसपास ही नहीं गया, उसके आसपास एक केवल लास्ट में गया।
उसके वहां पे जाके उसके एक आसपास लास्ट जो है ये वाला आप कह रहे हो ना, इसके कह रहे हो क्या आप? हाँ 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 इसके बाद का जो एक लगा है ये वाला, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला कह रहा हूँ मैं। सर एक तरह से और मैं कोशिश करूं, बोलिए। जैसे पहले लोअर हाई था, जो कह रहे हैं मानस जी, जो कह रहे हैं जो क्रॉस नहीं हुआ, मानस जी क्रॉस अगर नहीं ये हुआ डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहता तो जो ये तो ये क्रॉस नेक्स्ट करता। वाला, तो नेक्स्ट वाला हाई जो है ना सर, चार्ट पे जाइए, नेक्स्ट वाला जो लोअर हाई था जिसको सर कह रहे हैं कि क्रॉस किया, तो इसको क्या हायर हाई कंसीडर नहीं करते, हायर लो कंसीडर करते ना? और अगर इसको हायर लो तब कंसीडर करते तो अभी ब्रेकआउट पे क्यों नहीं कंसीडर कर सकते? ये सर लाइन मतलब चार्ट मैं की जरा समझ में आएगा। मैं यही बोल रहा हूँ, ये तो ब्रेकआउट नहीं हुआ ना। ब्रेकआउट तब होगा जब वो पिछला वाला हाई जो है, लोअर हाई अरे उसको अब इसको देख रहे हो आप, ये है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आप वहां चले जा रहे हो। सेकेंड हायर लो तो टारगेट हो जाएगा ना फिर वो, जब यहाँ से इसको क्रॉस किया, जब हायर लो को क्रॉस करेगा तो सेकेंड जो हायर लो था जो उससे ऊपर था वो हमारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए ना। ट्रेड तो यही इनिशिएट होती है। यहाँ से उसने अपने लो को सपोर्ट करने लग गया ना, लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। यहाँ से ये जो स्विंग है इसने लो को शिफ्ट कर दिया अपसाइड में, ठीक है। तो शिफ्ट करने के बाद जो प्रीवियस जो एक हाई लगाया था उस हाई को ब्रेकआउट दिया। ये देखिए यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज हो रहा है। यहाँ से ट्रेंड चेंज मैं कॉन्सेप्ट बताया था ना, ये देखिए यहाँ पर मतलब एक आपको ये है बोलने का कि नया लोअर हाई बनाया है तो पुराने वाले को कंसीडर नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, वो तो खत्म हो गया ना। जैसे यहाँ पर देखिए हाँ ना, सर, तो यही बात इनको नहीं समझ आ रही, तो यही चीज है कि पुराने वाले को कंसीडर नहीं करेंगे जब नया बन चुका है तो। अच्छा हाँ, अब देखिए इसको मैं ऑपोजिट लेता हूँ, सिर्फ इसका ऑपोजिट, मार्केट का स्ट्रक्चर इसका ऑपोजिट लेता हूँ। नीचे की तरफ आया, एक बॉटम बनाया उसने, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पर जैसे HL लिखा हुआ है ना, यहाँ पर जो HL लिखा हुआ तो वहां पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, लोअर हाई लिखूंगा, ठीक है। अब अगर मान के चलो ये ब्रेक करता है तो अलग बात है। अब उसको ब्रेक नहीं किया, उसने यहाँ पर आया और एक डबल बॉटम को बनाया, और उसके बाद जो है जब इस हाई को ब्रेक करेगा, ठीक है, तो केस चेंज हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि लोअर हाई को उसने ब्रेक कर दिया है। अब ब्रेक भी कर रहा है, एंड इस बार क्या हुआ यहाँ पर देखिए, और चार्ट पे देखिए, दिखा था आपको चार्ट पे, ये देखिए ये मारा ना उसने डबल बॉटम। कहाँ मारा, एक बार यहाँ गया था और उसके बाद नीचे आया, एक डबल बॉटम बना दिया। डबल बॉटम बनाने के बाद एक क्या बनाया उसने, ये पॉइंट क्या कंसीडर करूंगा मैं सर? हाँ सर, ये LH है ना, यही तो LH है, यही है ना LH। ये देखो ये LH हो गया। अब नीचे आया सर आपने ना सर आपने जो पहले वाले में ड्राइंग में जो LH कंसीडर किया है वो मतलब डबल बॉटम बनाने से पहले वाला LH को कंसीडर किया है। यहाँ पे आप कंसीडर कर रहे हो उसके बाद का। तो मैं वही पे मेरा कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे आपने जो डबल बॉटम बनाया है, डबल बॉटम का पहले, डबल बॉटम का पहले वाला LH आप कंसीडर कर रहे हो। मैं भी डायग्राम में भी शीट में मतलब जो चार्ट है उसी में मैं वही बोल रहा हूँ कि डबल बॉटम कंप्लीट करने का पहले वाला जो LH है, जब तक उसको नहीं तोड़ेगा तब तक नहीं तोड़ेगा, वहां पे गया नहीं। अब यहाँ से जब ने ये देखो, यहाँ से जब ये तो हो गया मार्केट सेक्टर, अब यहाँ से जब ये नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आया, अब ये दूसरा LH होगा। अगर मैं इसको ब्रेक डाउन दूंगा, अगर मैं इसको ब्रेक डाउन दूंगा, अब अगर यहाँ से उसने ब्रेक डाउन नहीं दिया, यहाँ से उसने लो को शिफ्ट किया और इस वाले को ब्रेक किया, अब मैं इसको क्या कंसीडर करूंगा, ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ, ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ क्या? कहाँ गया ये देखो, जब हमने उसको ब्रेक डाउन दे देंगे तो उसका मतलब उसको LH करेंगे और ट्रेंड को कंटिन्यू करेंगे। बट उसने ब्रेक डाउन नहीं दिया, यहाँ से उसने सपोर्ट ले लिया, बट सपोर्ट लेने के बाद अभी भी कंफर्मेशन नहीं है ट्रेंड रिवर्सल का। सपोर्ट लेने के बाद जब उसने ये वाला जो है इस LH को अगर ब्रेक ऊपर की तरफ ब्रेक देता है, ऊपर की तरफ ब्रेक दे, दैट मींस यहाँ से ट्रेंड को स्टार्ट कर दिया। अब वो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, ऊपर आएगा और यहाँ से अगेन सपोर्ट लेगा और उसके बाद कंटिन्यू करते हुए जाएगा, ठीक है। वही है तो तब हम उसको पहला एक नंबर पकड़ेंगे। तो चार्ट में वही मेरा कंफ्यूजन हो गया। हाँ तो अब तो क्लियर है ना? आप अभी थोड़ा चार्ट में जाइए, आप चार्ट में। ठीक है अभी कहना है जो पहला लोअर लो आपने लगाया वो क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं, नीचे वाला क्यों कंसीडर कर रहे हैं? नीचे वाला समझा नहीं मैंने।
आपने पहला ऊपर एक लोअर हाई किया है, बाद में नीचे लोअर हाई लिखा, तो वो ऊपर वाला लोअर क्यों आप कंसीडर नहीं कर रहे? उनका ऐसा कुछ कंफ्यूजन लग। अच्छा ठीक है ठीक है। यहाँ पर देखिए ये केस मार्केट स्ट्रक्चर 1 पे देखिए कि ये जो लेटेस्ट लो लगाया ना, यहाँ से हमने एचएल कर दिया क्योंकि उसने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, और यहाँ पर एलएच हमने लिखा है। आपने दोनों लोअर हाई लिखा है ना, इसलिए वो कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं नहीं, ये अब ये देखिए एलएच यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि उसने इसको हाई को ब्रेक नहीं किया, ब्रेक करते ही एच हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए प्रीवियस एलएल को तो ब्रेक नहीं किया उसने, नीचे की तरफ नहीं आया, डबल बॉटम नहीं बनाया यहाँ पर। अगर यहाँ पर इससे डबल बॉटम बनाता और उसके बाद जब ये जो लो लगता, ध्यान रखो मार्केट स्ट्रक्चर में, ये डबल बॉटम अगर बनाता और उसके बाद जो ये लो लगा है, इस लो अगर प्रीवियस को टच नहीं कर रहा है या ब्रेक नहीं कर रहा है तो वो हायर लो में आ जाएगा, क्योंकि अब वो लोअर लो नहीं है। लोअर लो का मतलब क्या होता है, जो हायर लो और हायर लोअर लो बोलते हैं ना, इसका मतलब क्या निकल के आता है कि प्राइस एक लोअर पे चल रहा है, ठीक है। अब उसने पहला लो ये लगाया, ध्यान से सुनना, पहला लो इसने ये लगाया, ठीक है, और पहला इस लोअर ट्रेंड के अंदर जो नाम देते हैं ना अपन एलएच किस बेसिस पर देते हैं, डाउन ट्रेंड चल रहा है, पहले होना चाहिए डाउन ट्रेंड, ठीक है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, इसको ब्रेक किया तो हमने कंफर्मेशन हो गया डाउन ट्रेंड पे आ गया, डाउन ट्रेंड पे आ गया तो नाम हो गया उसका लो। तो डाउन ट्रेंड का पहला लो ये है तो ये हो जाएगा लोअर लो, लो ऑफ डाउन ट्रेंड, दैट मींस लोअर ट्रेंड के लो ये हो गया और लोअर ट्रेंड का हाई ये हो गया, ठीक है। अगेन ऊपर गया और नीचे आया, अब अगेन लोअर ट्रेंड का हाई ये हो गया एलएच एंड ये हो गया लोअर ट्रेंड के लो, ठीक है। अब मान के चलो यहां से उसने इसको ब्रेकआउट दिया, चीजों को समझिए, इसको ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद अब जो ये नीचे आ रहा है और ये भी लोअर ट्रेंड का लो था, ये भी लोअर ट्रेंड का लो था, अब जो नीचे आ रहा है यहां से नीचे नहीं आया, अब ऊपर चला गया। अब क्या ये वाला पॉइंट क्या लोअर ट्रेंड का लो है क्या? सर मैं वही बोल रहा हूँ, आपने उसको जो पहला जो बॉटम लगाया, इसके बाद जो लोअर हाई लगाया, तो इसके बाद सेकंड बॉटम ने उस लोअर हाई को तोड़ा, लेकिन चार्ट में ये उस लोअर हाई को तोड़ा ही नहीं। आप क्या फिर आपने फिर यहाँ पे फंसे हो, अभी भी यहाँ पे फंसे हो। मैं यहाँ की बात मैं कह रहा हूँ कि जब उसने ब्रेकआउट दिया, लेटेस्ट जो लोअर लो एज था उसको जो ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद नीचे की तरफ आया, हाँ ये तो नया हाई बन गया, ये तो नया हाई बन गया। हाँ ये क्या है, इसको लोअर लो, क्योंकि लो तो नहीं है, लो कहाँ है, लो तो ये है ना, नया हाई बन गया। हाँ लो तो ये है ना, इस डाउन ट्रेंड का तो लो कौन सा था, ये था, ये तो लो नहीं था, ये तो ऊपर हो गया। तो अब मैं इसको क्या नाम से दूं? हायर लो दूंगा, तो मैं हायर लूंगा। अब जब हायर लो दूंगा तो हायर है किसको बोलूंगा? इसको जब वो पिछला वाला को तोड़ेगा, हाँ इसको जब तोड़ के ऊपर जाएगा तो वो हायर हाई हो जाएगा, है ना। ये वाला दिया है मैंने, तो हमने देखिए पहला जो हाई में लगाया था ये, मतलब पहले लो का जो उसके बाद जो हाई लगाया था ये नया हाई है, प्रीवियस हाई ये था, उसका नया हाई आ गया ये, तो इसको दे दिया हमने, ये देखो ये पॉइंट हो गया एच, अब नीचे वाला पॉइंट हो गया एचएल। अब वहां से कंटिन्यू करेगा तो हमने ठीक है आगे चल दो, तो इसका मतलब ये है जो नया लो लगाया नहीं उसने, अब वो क्या हो गया, अगर लो लगाता तो लोअर लो में आता, अब नया लो लगाया नहीं, बट नया हाई लगा दिया, अब उसने क्या किया, नया हाई लगा, तो इसके बेसिस पर हमने बोला कि ये हो गया एच और ये हो गया एचएल, और यहां से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया। मैं अब ट्रेंड में यहां से ड्रॉ करूंगा ट्रेंड लाइन इस पॉइंट से, क्योंकि इस पॉइंट से क्यों ड्रॉ करूंगा, क्योंकि वो पिछला वाला जो हाई लगाया हुआ था वो हाई तोड़ के फिर से निकल गया, लो लगाया, तो इसलिए आप पकड़ेंगे। मैं वही हाँ, सेम चार्ट में बोल रहा हूँ, तो जो पिछला वाला जो पहला वाला जो हाई लोअर हाई लगाया था उसको तोड़ा नहीं है, तो मैं वही बोल रहा हूँ, जब तक उसको नहीं तोड़ेगा, तोड़ के नीचे नहीं जाएगा, आप इसको नया हाई कैसे पकड़ सकते? ये जो देख रहे हो, ये देखिए ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट कौन सा है, ये दूसरा हाई है, दूसरा हाई लोअर हाई हो गया ना, ये तो लोअर हाई हो गया ना, आप बोल रहे हो हायर हाई हो जाएगा, तो हायर हाई नहीं है, अरे लोअर तो पहले लिखा हुआ है, ये देखो ये तो लोअर पहले लिख के रखा था मैंने। सर एक आप समझ में नहीं रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। वो दूसरा लोअर हाई है, पहले वाला लोअर हाई अभी कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि वो अभी तोड़ा नहीं है, अभी दूसरा हाई को लोअर हाई को उसने तोड़ के ऊपर गया ना सेकंड में, हाँ तब देखिए हो गया ना, ये वो फर्स्ट वे वो हो गया। हाँ अब जब उसने ब्रेक किया लोअर है ना सर, ये तो कह रहा हूं मैं, जब उसने ब्रेक नहीं किया उसको तो ये लोअर हाई हो गया ना मेरा, ब्रेक जब नहीं किया तो ये मेरा वो बोल रहा वो लोअर है के बाद में और एक लोअर लो बना के वो हाई ब्रेक होना बोल रहा सर। प्लीज एक बार मैं लास्ट बात बोल देता हूँ सर, आप एक बार समझ लीजिए। आपने जो चार्ट में दिखाया, जो पहला जो डबल बॉटम बना,
तो डबल बॉटम हमने तभी कंसीडर किया जब वो जो पिछला हाई था उसको वो एक हाई बना, लोअर हाई बना के नीचे आया। तो ठीक है। लोअर हाई बना के नीचे आने के बाद वो एक जो पिछला लोअर लेवल था उसमें उसने सपोर्ट लेके फिर से एक हाई। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ, आपने जैसे डायग्राम में दिखाया, जब तक वो पिछला वाला जो हाई पहला बॉटम का जो हाई लोअर हाई जब तक वो क्रॉस नहीं करेगा तब तक आप उसको नया हाई नहीं पकड़ोगे, क्योंकि वो लोअर हाई ही हो रहा है। तो उसको आप नया ट्रेंड पकड़ने के लिए तो आपको पिछला वाला हाई जो आप इतनी बार डायग्राम में बोल रहे हो, पिछला वाला हाई लोअर हाई वो डायग्राम तोड़ना बोलो। पड़ेगा। लेकिन ठीक है। यहाँ पे किसी ने वो वाला लेफ्ट वाला जो आपने जो सेकंड बॉटम बनाया वो उसका फास्ट लेफ्ट का बॉटम, तो उसमें वो लोअर हाई किसी ने तोड़ा नहीं है चार्ट में। मैं कोई बात तब से बोल रहा हूँ सर। ठीक है। आपने बोला कि तभी उसको आप नया हाई कंसीडर करोगे जब तक कि पिछला हाई टूट नहीं जाता। हाँ। लेकिन यहाँ पे पिछला हाई तोड़ा ही नहीं है किसी ने, तो वो तो लोअर लो हो गया, लोअर हाई हो गया ना, तो आप उसको हायर हाई कैसे कंसीडर? मैं कहाँ से, मैं तो यहाँ पर लिखा हुआ, ये तो मैं बार बार लिखा हुआ है एलएच, यहाँ पे एलएच लिखा हुआ है ना, यहाँ पे तो लिखा हुआ है एलएच, ये देखो आप एलएच लिखा हुआ है यहाँ पे वही मैं बोल रहा हूँ। तो जब तक वो हाई नहीं टूटेगा तो आप इसको कैसे ट्रेंड दोबारा देखिए यहाँ पर एलएच सिर्फ साफ लिखा हुआ एलएच है, ठीक है। और ये देखिए डायग्राम, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है एलएच लिखा हुआ है, ये वो वाला पॉइंट है एलएच, और ये जो एचएल लिखा हुआ है ये वो वाला पॉइंट है एचएल, ये वाला, क्योंकि इसने लॉ को टच नहीं किया। अब जब हमने इसको नीचे आया, ध्यान रखना, अब जब नीचे आ रहा है इस तरह, यहाँ पे आया, आने के बाद लॉ लगाया, लॉ को टच नहीं किया, जब अब उसको ब्रेक किया, ये देखें, अब उसको इस एलएच को ब्रेक किया, ब्रेक करके निकल गया। अब ये कौन सा पॉइंट होगा? अब कौन सा पॉइंट होगा? अब यहाँ से आ गया है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको कंसीडर करूंगा, इसको क्या नाम दूंगा मैं? एच एच, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट क्या नाम दूंगा मैं? इस वाला पॉइंट को क्या नाम दूंगा? हायर लो। तो मैं यहाँ पर पॉइंट दूंगा हायर लो। ये पॉइंट हो गया मेरा हायर लो, और ये वाला पॉइंट हो गया मेरा लोअर लो। तो यहाँ से हायर लो लगना स्टार्ट हो गया है, और यहाँ से हायर हाई लगना स्टार्ट हो गया है। तो जब उसने हायर लो बनना स्टार्ट हो गया है और प्रीवियस लोअर हाई, अगेन बोल रहा हूँ, प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक करा, फिर इसको मत सोचो, ये प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक किया है, ब्रेक करके हायर हाई फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है और नीचे एचएल फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, वहां से तो मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा। ओके, अब क्लियर है? ट्रेंड लाइन में कहां से ड्रॉ करता हूं? ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का तरीका ये है कि जब उसने ट्रेंड को चेंज किया है, पहले डाउन ट्रेंड था, अब उसने यहां आया ना, उसके बाद ये लो लगाया, अब जब उसके बाद जब प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा तो जाके इसको मैं एक स्विंग लो बोलूंगा और यहां से मैं ट्रेंड लाइन स्टार्ट करूंगा। अगर मान के चलो इस तरह चलता है, जैसे मार्केट स्ट्रक्चर कौन सा था, ये में नहीं था, पहले वाले में था, हाँ यह था, यहां था, जैसे ये यहां पर देखिए ये हाई था, अब ये हाई था, मेजर ट्रेंड तो ये है, बट हमने जब यहां पर उसने देखिए ब्रेकआउट, फॉर एग्जांपल उसने यहां पर दिया, ये तो नो डाउट ये आपका हो गया एलएच, यस एलएच हो गया, ठीक है। अब उसको ब्रेकआउट दिया, मैं अभी तक मेजर ट्रेंड पे नहीं आया, मेजर ट्रेंड जो पॉजिटिव वो नहीं आया, बट एक छोटा सा डाउन ट्रेंड था, उसको हमने कन्वर्ट करके फिर वो अपने यहां से निकला। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा मैं यहां से, ट्रेंड लाइन में यहां से ड्रॉ नहीं करूंगा, क्योंकि इसने हायर को ब्रेक किया, इस वाले पॉइंट ने, इस वाले जो स्विंग है, इसने इस हाई को ब्रेक किया, तब जाके ट्रेंड लाइन मैंने यहां से बनी। क्लियर? अब क्लियर हो गया? अब डाउट है? ये वाला केस और ये वाला केस को नहीं था, वो कहाँ गया? तो फिर एंट्री कहाँ होगी बाय की? हाँ मैं आ रहा हूँ। आप मनोज क्लियर हो गया? इसके बात कर रहा हूँ और इसके बात कर रहा हूँ, मैंने इसलिए मैंने यहाँ पर ये वाला एलएच कंसीडर किया, आप कंसीडर कर रहे हो इस वाले की बात कर रहे हो, मनोज जी है ना, इसी की बात कर रहे हो ना आप? हाँ, आप इसके बात कर रहे हो, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ इसकी बात, क्योंकि इसने दूसरा लो लगाया है, सॉरी दूसरा हाई लगाया है लोअर ट्रेंड का, तो इस एलएच की बात कर रहा हूँ और इस एलएच की बात कर रहा हूँ, उसको जो ब्रेकआउट देख के निकला है प्राइस, तब जाके मेरा एचएच यहाँ पर आया और इस वाले एचएल से मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा। क्लियर? आप किसी को कोई डाउट है तो मैं इसको हटा देता हूँ, तो मेरी ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ होगी। आप देखो टाइम भी हो गया, आप निकलने वाला होगा इससे, तो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब मेरी ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ होगी। अब उसके मैं क्या करूंगा,
या तो इसको आप क्लोन कर लो या तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर करना है तो करिए, नहीं करना है तो नहीं करिए, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्लोन का। क्लोन से सिर्फ ये पता चलता है कि प्राइस के एक डाइवर्जेंस आ रहा है। और डाइवर्जेंस यहाँ पे कहां से आ रहा है दिख रहा होगा आपको। डाइवर्जेंस का मैंने क्या बताया था, प्राइस का डाइवर्जेंस क्या बताया था, ऊपर गया नीचे आया, सेम अगेन उसको टच किया नीचे आया, सेम उसको टच किया नीचे आया, बट उस पर टच नहीं किया, विदाउट टचिंग ये नीचे आ गया। तो यहां से क्या निकल के आया, प्राइस के डाइवर्जेंस से। प्राइस वहां तक जाना चाहिए था, अगर वो चैनल को फॉलो कर रहा है तो प्राइस को कहां जाना चाहिए था, वहां जाना चाहिए था, है ना। तो अब उसने गया नहीं, दैट मींस ये कौन सा डाइवर्जेंस हो गया, ये प्राइस का डाइवर्जेंस है। ये कोई वॉल्यूम का डाइवर्जेंस नहीं है, आरएसआई का डाइवर्जेंस नहीं है, प्राइस का डाइवर्जेंस है। तो प्राइस का डाइवर्जेंस का मतलब ये होता है, क्या बताया था आप लोगों को, प्राइस का डाइवर्जेंस से क्या होता है, प्राइस के अंदर एक वीकनेस आ जाती है, हम ये पता चलता है वीकनेस है। अब हमने 15 मिनट के चार्ट को ड्रॉ कर दिया, ये कम से कम ये कब का है, ये नवंबर महीने का है। अब मुझे क्या है, लेटेस्ट स्विंग कहां दिख रहा है आपको, लेटेस्ट स्विंग सॉरी लेटेस्ट लो कहां दिख रहा है, ये वाला, इसको भी मार्क कर लेता हूं, सिंपल टेक्निक, इसको मार्क कर लूंगा लेटेस्ट लो, ठीक है। अब उसके बाद 5 मिनट पे जाइए, 5 मिनट पे जाइए, फिर 15 मिनट पे ट्रेड करिए, आपकी इच्छा है। अब देखिए मैं इसको लेकर तो 5 मिनट के ड्रॉ तो मैंने कर लिए, थोड़ा सा ले चलता हूँ अपनी जगह। तो कहाँ गया 1 नवंबर बता सर। अच्छा 1 नवंबर ही चार्ट सर ये जो आपने जिगजैग मार्क किया, तो आप हमें ये 15 मिनट में ही करना है कि 3 और 5 में भी कर सकते हैं? आप 5 मिनट पे करिए, 15 मिनट पे करिए, 30 मिनट पे करिए और 1 आवर पे भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस 3 कॉन्सेक्यूटिव हाई आपको ढूंढने हैं, जहां पर आपको इस तरह फॉर्मेशन बताया होगा, जो आप कहाँ गया, जहां पे आपको इस तरह का फॉर्मेशन होगा, ओके, है ना। मतलब ये जो तीसरे हाई जो है वो छोटी हो जाएंगे, हाइट कम हो जाएगी, दैट मींस उसका वीकनेस आ रहा है। अब मुझे एंट्री मिलेगी डाउन साइड की तरफ। अब डाउन साइड तो किस तरह एंट्री लेनी है, अब देखिए हमने एक मार्क किया लेटेस्ट लो को मार्क किया। अब लेटेस्ट लो को मार्क करने के बाद अब थोड़ा सा मैं उसको चार्ट को थोड़ा सा वो करता हूँ, रिट्यून करता हूँ। देखिए कैसे करूंगा मैं, यहाँ पर पहले मार्क थी, अब देखा नीचे की तरफ बैक लाइन है, यहाँ पे भी ड्रॉ कर लूंगा, कर सकता हूँ ना मैं, थोड़ा सा सही हो जाएगा, है ना। ड्रॉ कर दिया। तो अब मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि ये एक वेब का सपोर्ट भी है, राइट। और मैं एंट्री कहाँ होगी, जो एग्रेसिव ट्रेड लेते हैं ना, अब एग्रेसिव नहीं लेना, ध्यान रखना, एग्रेसिव ट्रेड लेते हैं उसको ब्रेकआउट पे तुरंत ब्रेकडाउन पे एंट्री लेंगे। आपको नहीं, आपको इस लेवल को ब्रेक करने का इंतजार करिए, ब्रेक करने के बाद फिर अगेन एग्रेसिव हो तो इमीडिएट ट्रेड लीजिए, या तो वेट करेगी, उसको रिटेस्ट करने आएगा, यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, और देखिए रिटेस्ट करने आया था, यहाँ पे भी आया था और यहाँ पे भी आया था, और ऐसे रखना आपको, ये जो हाई है लेटेस्ट हाई जहां से गिरा था मार्केट ने, और उसके बाद ट्रेड में बने रही। अब देखो उस दिन तो खत्म हो गया, तो इसलिए ज्यादा मूवमेंट दिया नहीं, बट इस तरह आपको ढूंढने होते हैं, ठीक है। 3 कॉन्सेक्यूटिव आपको हाई ढूंढने हैं। अगर आपको शॉर्ट की तरफ जाना है, मतलब पुट लेना है आपको या शॉर्ट करने हैं, तो आपको 3 इस तरह कॉन्सेक्यूटिव हाई ढूंढने हैं। 5 मिनट पे भी करिए, 1 आवर के भी टाइम फ्रेम में करिए, किसी भी टाइम फ्रेम में आप उसको कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको 5 मिनट पे करके दिखाता हूँ। और सिमिलरली सेम आपको अपोजिट साइड के लिए इस तरह जा रहा है, ये गया, और इस बार मान के चलो कम गया, छोटा सा गया है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे जो लेटेस्ट हाई लगाया, ये देखो लेटेस्ट यहाँ पर हाई लगाया है, और मान के चलो हाई लगाया तो ये ब्रेक किया है, तो ये जो लेटेस्ट हाई है, इस हाई के ऊपर मैंने क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ करूंगा, ठीक है। और इंतजार करूंगा कि उसको ब्रेकआउट देगा, उसको टेस्टिंग करेगा, फिर वहां से अपने ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना 3, अब नॉर्मल केस में भी आते हैं, नॉर्मल केस में किस तरह आता है, 1 ये आया, 2nd ये आया, 3 आया, H1 की एंड H2 की हाइट भी सेम है, ध्यान रखना H1 की H2 की हाइट भी सेम होंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट इस पार्टिकुलर केस की बात कर रहा हूँ, ये केस अलग है। ये केस में क्या बता रहा हूं मैं आपको, जो तीसरे वाला जो है उसकी हाइट कम होगी। आप कहोगे कि H1 की हाइट और H1 की हाइट अगर बराबर होगा, सेम होगा, तो क्या होगा, वो भी सेम होगा, वो भी डाउन ही आएगा। बट मैं इस पार्टिकुलर केस की बात कर रहा हूँ, जो अगर 3 कॉन्सेक्यूटिव हाई आपको ढूंढने हैं, वहां पे आपको ट्रेड आपको किस तरह करने होते हैं। अपना 5 मिनट के टाइम पे मैं आपको वो चीज आपको दिखाता हूँ। क्या यहाँ पर 5 मिनट के टाइम में 3 कॉन्सेक्यूटिव दिख रहा है आपको? नहीं, 1 2 आया, नहीं मिला, छोड़ दीजिए। आप जहां पर मिलेगा वहां पे आपको करना है। और कहा कहीं मिला है आपको 3 कॉन्सेक्यूटिव लो? देखो आप 50 मिनट कर देता हूँ, 5 मिनट में थोड़ा सा नॉइज आता है, 50 मिनट कर देता हूँ।
और मैं 5 मिनट के अंदर मैं बंद कर दूंगा क्योंकि मुझे निकलना है आज थोड़ा सा 8 बजे के आसपास। 8 बजे भी ये है, ये लास्ट टॉपिक है। सर आपने वो 100% रिट्रेसमेंट की एंट्री वाला आज बताने वाले तो वो बताया नहीं आपने। बता दिया था, कल मैंने बताया था ना 100% रिट्रेसमेंट के। सर आपने बताया, बोला था कि आज उसकी एंट्री बताएंगे, एंट्री कैसे लेना है उसमें। बताया नहीं थी कल मैंने, कल नहीं शायद बताया था बता सर, आपने देता। लास्ट में बोला था कि मैं कल बताऊंगा। आपने 50% तक का बस बताया था। चलिए मुझे कल याद दिला देना, कल भी देख लेता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या ये आपको दिख रहा है ऐसा कुछ? हाँ Yes, थोड़ा sir. थोड़ा सा है। थोड़ा है, थोड़ा नहीं पकड़ना है आपको, या तो क्योंकि वो दूसरा केस हो जाएगा, ये वाला दूसरा केस हो जाएगा। मेरे अगर यहाँ पे स्विंग करूंगा 1 ये करूंगा मैं H1 और ये हो गया अपने H3 ज्यादा हो गया, उसको मैं इस केस में नहीं लाऊंगा। मुझे चाहिए तीसरे वाला जो है कम होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना आपको। तीसरे वाला थोड़ा डाउन ज्यादा चाहिए, जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था आपको नवंबर महीने में। और थोड़ा पीछे चल के देखता हूँ मैं, थोड़ा सा नहीं काम चलेगा, ध्यान रखना आपको। या तो सेम चाहिए तब जाके आपको एंट्री करनी है, अदरवाइज नहीं। जैसे यहाँ पर यहाँ पे बन दिखेगा, रहा है सर। बिल्कुल इस तरह आपको ढूंढने हैं, ठीक है, इस तरह आपको ढूंढने हैं। और यहाँ पर मैं कंसीडर क्यों नहीं करूंगा आप ये भी बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा ना यहाँ से, तो देखो ट्रेंड लाइन क्या हो रही है अपनी, फॉलो नहीं कर रही है क्या? यहाँ तक आ रही है क्या? नहीं आ दो रही है। सर. तो छोड़ो, ये इस सेटअप पे नहीं आएगा, ये दूसरे सेटअप में आ सकता है। हो सकता है कि साइकोलॉजी के लेवल को ब्रेकआउट दिया, फिर वहां से हम ट्रेड किस तरह पकड़ने होते हैं, फेक ब्रेकआउट पे वो पकड़ेंगे। बट यहाँ पर ये नहीं आया, जब आएगा तब आपको ट्रेड लेने हैं। कहाँ गया? यहाँ पर शायद है, शायद यहाँ पर होंगे, देखता हूँ। नहीं ये थोड़ा मजेदार नहीं है, तो ज्यादा गैप डाउन है, हालांकि नीचे आया है बट गैप डाउन है, थोड़ा सा इंटरेस्टेड नहीं हुई इस चीज के। 1 2 यहाँ पर आपको दिखेगा, यहीं पे है सर। बिल्कुल यहाँ दिखेगा आपको। तो यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहले आपको करने क्या है, लाइन मोटी होगी, ध्यान रखना इस चीज को थोड़ा सा। अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आप लाइन चार्ट यूज करिए, बेस्ट है। तो अब हमें देखा कि भैया ये 1 आया, ये 2 आया और 3 वाला नीचे आया, तो अब मैं क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन में कहां पे ड्रॉ करूंगा? 3 के ऊपर। लेटेस्ट जो अपने जो हाई लगाती है ना, लेटेस्ट हाई, ये देखो इसके ऊपर, इसके ऊपर। अब लाइन ड्रॉ यहाँ पर मैं जल्दबाजी में दिखा रहा हूँ, तो ध्यान रखना, मैंने आपको दिखाया था पहले वाले में, समझाया था आपको 2 लाइन ड्रॉ कर सकते हो, एक जोन ड्रॉ कर सकते हो। आपको ध्यान रखना कहाँ पे ड्रॉ करने, और उसको ब्रेकआउट पे आप ट्रेड लो। आप सर टारगेट कहाँ रखेंगे? टारगेट तो आपको ये स्विंग पे, ये वाला जो होगा ना, ये होगा पहला, और उसके बाद ये होगा आपका दूसरा। यानी जब वेव निकलेंगे ना, ये वेव भी तो है, ये 1 2 का वेव है, ठीक है। इस तरह आपको ढूंढने जहां पे ट्रेंड लाइन फॉलो करते हैं, ठीक है, इस तरह आपको ढूंढना जहां पे ट्रेंड लाइन फॉलो करते हैं। वहां आपको, जहां पे ट्रेंड लाइन फॉलो नहीं कर रहा है तो वहां पे आपको जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो फिर अपना बन ही नहीं रहा है। एक और केस दिखाया तो आपको, ये शायद यहाँ पर बनी है, देखता हूं मैं। ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, इसको नीचे ऊपर करता हूँ। ये अब यहाँ पर हमने, अरे क्या हो गया, ब्लू है सर, ब्लू है, ब्लू। ठीक है, ये आ गया, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर हो गया। अब देखिए कौन सा हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। और उसके बाद फाइनली उसने ब्रेकडाउन कहाँ पे दिया, ये वाला आपका, ये वाला है, ये मार्किंग करता हूँ 1 2 3, ये हो गया अपना 1, ठीक है। नहीं 1 मिनट, कहाँ गया, यहाँ से स्टार्ट किया था इसको, यहाँ ये वाला हो गया अपना 1, ये हो गया एक स्विंग, और ये हो गया दूसरा स्विंग। यहाँ पे ये वाला स्विंग क्या हो गया, ट्रेंड लाइन से बाहर निकल गई, तो वहां पे अप्लाई नहीं करेंगे, ट्रेंड लाइन पे बढ़नी चाहिए। यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद करूंगा तो 1 ये आया और 2 आया, और ये भी देखिए ट्रेंड लाइन बाहर निकल गई ट्रेंड लाइन से, तो वहां पर अप्लाई नहीं करेंगे। ट्रेंड के साथ बने रहने चाहिए, ट्रेंड पे सपोर्ट लेने चाहिए, ब्रेक भी नहीं करना चाहिए, उसके साथ चलना चाहिए, तब जाके ये अप्लाई इस मेथड से एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। मैं अगर यहाँ ड्रॉ करता हूँ, यहाँ ड्रॉ करूंगा तो बनेगा नहीं, अगर ड्रॉ करूंगा तो नहीं बनेगा। रीजन क्या है कि अगर मैं ड्रॉ भी कर लूंगा तो आपको शायद ये नहीं बन सकती। देखता हूँ मैं एक मिनट, सीधा का करूँ मैं, कहाँ गई ये, देखता हूँ शायद क्या हो गया, बन क्यों नहीं गई, बन तो रही है,
क्या दो लाइन कैसे बन रही है? चलो एक ही ठीक है। अब देखिए 1 2 और 3 हो गया, टच कर रहे हैं ना, कोई ब्रेकआउट तो नहीं दे रहा ट्रेंड लाइन को, ठीक है। अब ये 3 हो गया, तो लेटेस्ट स्विंग कौन सा होगा अपना? लेटेस्ट स्विंग ये, ठीक है। अरे यार क्या हो गया, ये वाला, ठीक है। अब जैसे इसको ब्रेकडाउन देगा तो हमारी एंट्री होगी। अब उसने सपोर्ट ले लिया तो सपोर्ट लिया, आपको छोड़ना नहीं, उसको रहने दो आप। अब 5 दिन बाद ब्रेकडाउन हो रहा है, क्या मतलब है? उसी टाइम अगर ब्रेकडाउन होता तो आप एंट्री मिलेगी आपको इस पार्टिकुलर सिचुएशन में। क्लियर? यस सर। चलिए मैं आज इसको एंड करता हूं और कल मैं इसको कंटिन्यू करूंगा इस टॉपिक को, क्योंकि आज मुझे निकलना है तो निकलता हूं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू।